मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सैनिक दूसरे सैनिक से, तुम जान देने के लिए सेना में भर्ती क्यों हो गए? दूसरा, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई और अकेले घर में मुझे शांति नहीं मिलती। मगर तुम? पहला सैनिक, मेरी शादी हो गई और घर में शांति बनाए रखना असंभव है। एक बाबा का ज्ञान। जिंदगी में 3 चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, लव मैरिज, दूसरा अरेंज मैरिज और तीसरा मैरिज। एटीएम के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। एक बहुत सुंदर लड़की आई और लाइन में खड़ी हो गई। लड़की आगे वाले लड़के से, कितनी भीड़ है यार, और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। लड़का, तू कुछ भी बोल ले, लाइन में आगे नहीं जाने दूंगा। आज पत्नियां तिलक लगाकर और आरती उतारकर अपने पतियों को बैंक की ओर रवाना करेंगी और कहेंगी, विजयी होकर ही आना, वरना शाम को खाना नहीं मिलेगा। हाय रे नोटबंदी। प्यारी लड़कियों, अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर पर कोई लड़का फालतू की कॉल या मिस्ड कॉल करता है तो उसका मोबाइल नंबर OLX पर डालकर पोस्ट कर दो, iPhone 5 केवल 5,000 रुपये में। कसम से जितने कॉल आपको उसने किए होंगे उससे ज़्यादा उससे आएंगे। सनी लियोनी साड़ी की दुकान पर, सुनिए कुछ दिखाइए। दुकानदार भौचक्का होकर, मैडम क्या बात करती हैं? भला आपके होते हुए हम आपको क्या दिखाएं? आप ही कुछ दिखा दीजिए। सनी उसे जोरदार तमाचा मारते हुए, बदतमीज, मुझे एक बढ़िया बिकिनी चाहिए। दुकानदार होश में आते हुए, अरे वो अंग्रेजी की फिल्मों की बिगड़ी हीरोइन काहे गरमाती है? गलती खुद करती है, आंखें हमें दिखाती है, हमारी दुकान पर हम पर हाथ उठाती है, साड़ी की दुकान पर बिकनी खरीदने आती है। सनी लियोनी, सॉरी भैया। हम लड़के जब तक कैरियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर चलने लगते हैं। महिला, सेठ जी लाल मिर्च देना। सेठ पास खड़े नौकर से, हरी मिर्च देना। महिला, सेठ जी मैंने लाल मिर्च बोली है। सेठ, हरी मिर्च देना जल्दी। महिला गुस्से से लाल, सेठ तुम पागल हो क्या? मैंने लाल मिर्च मांगी है। सेठ, बहन जी ज़्यादा गुस्सा मत करो, ठंड रखो, ठंड लाल मिर्च ही देंगे, हरी तो इस नौकर का नाम है। ट्रेंग 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 ट्रेंग। पति, हेलो, खाने में क्या है? पत्नी, जहर। पति, मैं देर से आऊँगा, तुम खाकर सो जाना। औरतें शादी के बाद गहने पहनती हैं ताकि लोगों को लगे कि वो शादीशुदा है। आदमियों का क्या है, थोबड़े से ही पता चल जाता है। एक छात्र रोज़ रोज़ अपने गणित के अध्यापक के घर फ़ोन करता है। अध्यापक की पत्नी कहती है, कितनी बार बताया है कि वो मर चुके हैं, फिर बार बार फ़ोन क्यों करते हो? छात्र, सुनकर अच्छा लगता है। पत्नी ने सुबह उठते ही अपने पति को पंखे से रस्सी बांधते देखा तो घबराकर पूछा, यह आप क्या कर रहे हो जी? पति ने दुखी स्वर में कहा,
मैं तेरी रोज़ रोज़ की नई कपड़े दिलाने की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। पत्नी ने दिन दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया और बोली, एक सफ़ेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं पर क्या पहनूंगी। एक लड़की पुलिस में भर्ती हुई। सहेली, कैसी चल रही है पुलिस वाली लाइफ। लड़की, बड़ी बेकार, सारा दिन यस सर करने में और सारी रात बस सर करने में ही निकल जाती है। एक ट्रेन में प्रेमी युगल यात्रा कर रहा था। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, प्लीज़ तंग न करो, मेरा सिर दर्द कर रहा है। प्रेमी ने प्रेमिका का सर चूमा और पूछा, अब दर्द कैसा है। प्रेमिका, दर्द गायब है थोड़ी देर बाद। प्रेमिका बोली, प्लीज़ तंग न करो, आँख दर्द हो रही है। प्रेमी ने उसकी आँखों पर किस किया और पूछा, अब दर्द कैसा है। प्रेमिका, प्यार से वह दर्द गायब हो गया। इतने में सामने बैठा बुजुर्ग उम्मीद से उठा और लड़के को पूछा, बेटा क्या बवासीर का इलाज भी कर लेते हो। भूखा भिखारी खाना खाने के लिए ढाबे पर पहुंचा और ढाबे वाले से सवाल किया, भाई पूरी कितने की है। ढाबे वाले ने जवाब दिया, पूरी 2 रुपये की एक है, लेकिन साथ में आलू की सब्ज़ी मुफ्त है। भिखारी ने तपाक से कहा, ठीक है पूरी रहने दो, सब्जी ही दे दो। एक शराबी अपना एक पैर फुटपाथ पर और एक सड़क पर रखकर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। एक पुलिस वाला यह देखकर बोला, इतनी शराब क्यों पी जो ऐसे चल रहे हो। शराबी जल्दी से सीधा खड़ा होकर बोला, धन्यवाद जो आपने बता दिया कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। प्रेमिका प्रेमी से, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। प्रेमी, हाँ। प्रेमिका, अगर मैं मर जाऊं तो तुम रोओगे। प्रेमी, बहुत बहुत। प्रेमिका, ज़रा रोकर दिखाइए ना। प्रेमी, पहले तुम मरकर दिखाओ। प्रेमी प्रेमिका ने जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया। प्रेमिका, परंतु प्रिय, मैं एक बात मैं पहले साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी, कोई बात नहीं प्रिय, मैं भी पहले ही साफ किया देता हूँ। मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया। पति, बोल क्या काम है। पत्नी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। मैडम, बेटा यह बताओ कि पार्ले जी के पैकेट में जो ग्रीन डॉट है उसका क्या मतलब होता है। स्टूडेंट, इसका मतलब है कि पार्ले जी ऑनलाइन बैठा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फेसबुक पर चैट कर रहे थे। गर्लफ्रेंड, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि यह बाबा जी का ठुल्लू क्या है। बॉयफ्रेंड, अच्छा मैं समझाता हूँ। तुमने मुझसे अपने बर्थडे पर एक रिंग मांगी थी। गर्लफ्रेंड, हाँ तो। बॉयफ्रेंड, तो तुम्हें क्या मिला था। गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं। बॉयफ्रेंड, इसे कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू। पप्पू बार बार अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल जाता था। उसने सोचा कि अब इसे कोई ऐसा पासवर्ड रखना चाहिए जो वह कभी न भूले। उसने नया पासवर्ड रखा
इनकरेक्ट। अब जब भी वह गलत पासवर्ड डालता है तो कंप्यूटर उसे खुद याद दिला देता है, यार पासवर्ड इज इनकरेक्ट। भिखारी, अम्मा रोटी दे दो। अम्मा, अभी रोटी बनाई नहीं है, बाद में आना। भिखारी, यह मेरा मोबाइल नंबर ले लो और जब बन जाए तो मिस कॉल कर देना। अम्मा, अरे अरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मैं फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दूंगी, उसे चेक करके आ जाना। पत्नी पति से, जी आपको याद है कि जब आप मुझे देखने आए थे तब मैंने किस रंग की साड़ी पहनी थी? पति, नहीं। पत्नी, इसका मतलब है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। पति, अरे ऐसी बात नहीं है, जब कोई पटरी पर लेटने जाता है तब वो ये थोड़ी देखता है कि ट्रेन शताब्दी है या एक्सप्रेस।